दिल्ली के गाजीपुर इलाके में 25 जनवरी की रात को एक खौफनाक घटना घटी। शिवाजी रोड के किनारे एक जली हुई लाश मिली। लाश एक सूटकेस में थी जो पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन उसका निचला हिस्सा और स्टील का हैंडल साफ दिखाई दे रहा था। ये किसी महिला की लाश थी जिसकी उम्र 20 से 35 साल के बीच थी। जैसी ही सूचना मिली, पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। लाश को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी भेजा गया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जल्द ही पुलिस को एक संदिग्ध टैक्सी का सुराग मिला। मोबाइल नंबरों और तकनीकी सहायता के आधार पर उस गाड़ी के मालिक की जानकारी जुटाई गई। 4 अलग अलग टीमों ने मिलकर जांच की, जिनमें गाजीपुर थाने, एंटी नारकोटिक स्क्वाड, स्पेशल स्टाफ और एटीएस की टीम शामिल थी। आखिरकार पुलिस ने 2 आरोपियों अमित तिवारी और अनुज शर्मा उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया और अपराध में इस्तेमाल कार को भी बरामद कर लिया। पीड़िता की पहचान शिल्पा पांडे उर्फ रानी के रूप में हुई। वो आरोपी अमित तिवारी की चचेरी बहन थी और पिछले कुछ महीनों से उसके साथ यूपी में रह रही थी। शिल्पा अमित पर लगातार दबाव डाल रही थी कि वो अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर उसके साथ हमेशा के लिए रहे। वो अमित को धमका रही थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसको और उसके परिवार को किसी झूठे केस में फंसा देगी। दबाव और डर के चलते अमित ने अपने दोस्त अनुज शर्मा की मदद से इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। दोनों ने मिलकर शिल्पा की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जलाकर सड़क किनारे फेंक दिया। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकता। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी और तकनीकी जांच के दम पर ये केस कुछ ही घंटों में सुलझ गया। पुलिस ने 22 साल के अमित तिवारी और 20 साल के अनुज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। इस तरह एक बार फिर न्याय की जीत हुई है। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।